सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम आ गए हैं कैसे आप अपनी इंजीनियरिंग या फार्मेसी की स्टडी बहुत ही कम प्राइस में कर सकते हैं एंड दैट इज TFWS। TFWS का फुल फॉर्म है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। इसमें आपको कोई भी ट्यूशन फी कॉलेज की भरनी नहीं रहती है, ओनली डेवलपमेंट फी भरना रहता है जो कि कम रहता है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, क्या है कि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं, तो ही आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम पा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट में लिखा है कैटेगरी, ये सिर्फ ओपन, ओबीसी या फिर कोई अपने ओपन के अंदर EBC या EWS हो तो ही इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बाकी कास्ट के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि आप सिर्फ ओपन कैटेगरी में होनी चाहिए या OBC में, तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो डॉक्यूमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहता है, जस्ट इंपॉर्टेंट इज इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड आप यहाँ पर पिछले 15 सालों से इधर रहने चाहिए, उसके लिए आपका एक डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, ये आपका प्रूफ मांगता है। जब ये दोनों चीजें होंगी तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज यू नॉट। ठीक है, देन सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन प्रॉब्लम आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका फैमिली एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। अगर 8 लाख से कमी है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज यू नॉट। ठीक है, तो पहला ये याद रखना है। सेकंड, कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र, इसीलिए ही आप 15 साल से यहाँ पर है, इसका प्रूफ भी मांगते हैं। आप कैंडिडेट महाराष्ट्र के हैं मीन्स आप 15 या 16 ईयर से यहाँ पर हैं ऑलरेडी, ये प्रूफ रहना चाहिए आपके पास। दैट इज ओनली यू आर एप्लीकेबल फॉर TFWS। थर्ड इज सिलेक्टेड पर मेरिट लिस्ट इन MSTCET ओनली 5% स्टूडेंट्स। ये क्या लिखा है 5% का मतलब, देखो एक तो आपकी परसेंटाइल हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब हाईएस्ट होनी चाहिए वो कंपैरेटिवली किस भाषा में, तो आप सपोज करो आपको किसी कॉलेज का COEP का या फिर कोई भी कॉलेज का सपोज करते हैं हमें कोई ब्रांच चाहिए। ठीक है, उस ब्रांच में आपका परसेंटाइल ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। सपोज एक कॉलेज है जिसका इनटेक 60 स्टूडेंट्स का है, अब 60 स्टूडेंट्स का इनटेक है, उस 60 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5% स्टूडेंट को मिलेगा, मतलब 60 × 5 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को ही आपको TFWS मिल सकता है, और वो उन्हीं 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनकी परसेंटाइल ज्यादा है। अगर आपकी परसेंटाइल उन तीनों से कंपैरेटिवली कम हो गई और उन्होंने अगर ये TFWS फॉर्म भरा है तो उनको मिलेगा। ठीक है, अगर 60 स्टूडेंट्स का इंटेक है, तो अगर सपोज करो आपके कॉलेज के अंदर 120 स्टूडेंट्स का इंटेक है CS में, तो उसमें आप 6 स्टूडेंट्स को ही TFWS मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ही मतलब होता है 5%। ठीक है, ये बात समझ के रखना। अब ये बात सबको ही ध्यान में रखो कि ये थर्ड कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, आपका मेरिट लिस्ट होना चाहिए। आप मेरिट में नहीं हो तो इट्स सब होने के बावजूद भी इट्स नॉट एप्लीकेबल, आप TFWS ले सकते हो। ठीक है, एंड ये याद रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको TFWS कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो तो ये सब होने के बावजूद भी आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, आपको उनको बोलना पड़ेगा जिससे आप फॉर्म भरने को बोल रहे हो कि TFWS फॉर्म फिलअप करो, तो वो भरेंगे। ठीक है, एंड रही बात लास्ट में प्रिकॉशन के बारे में, यहाँ पे लिखा हूं कि एक बार आपने उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, आपको ब्रांच मिल गया, उसके बाद आप अपना ब्रांच या कॉलेज नहीं चेंज कर सकते हो। दिस इज ओनली द प्रॉब्लम इन TFWS, क्योंकि कुछ बच्चे ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ले लेते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और बाद में वो सोचते हैं कि हम CS लेंगे। अगर उस आपका परसेंटाइल ज़्यादा है और अगर आपने ENTC ले लिया है TFWS के चक्कर में, बाकी आप अगले साल सोच रहे हो कि मैं ब्रांच चेंज कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये प्रिकॉशन आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आई होप ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे भी और भी वीडियोज़ में लेकर आते रहूँगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।